राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते, और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान कुरैशी। नाम तो सुना होगा। చిన్నస్వామి రామస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాలయ్యర్ యోగేష్ నారాయణన్ పరమాక్షరం చిన్నస్వామి రామస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాలయ్యర్ శ్రీనివాసన్ వెంకట నారాయణన్ యోగేష్ నారాయణన్ పరమాక్షరం చిన్నప్పన్ రామస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాल। तो यार आज की वीडियो बहुत गया, ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर आज़ाद चंद्रशेखर ही हैं, ठीक है। इनकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई जब ये बोलते हैं ना तो मोदी, अमित शाह, और बात की जाए व्यूअर्स, मैंने एक बात की थी, वो फिंगर्स उनको करा था, प्लीज़ ये गलत मतलब ना समझिएगा। मैंने कहा अमित शाह, मोदी और एक और जिनके योगी आदित्यनाथ, तो इनके खिलाफ जो ये बात करते हैं ना तो भाई लर्जा देते हैं सबको। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी। तो व्यूअर्स पहले काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है? सर, अगर सबको 4 मिनट दे मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute। मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, ये all independent people are having only 4 minutes. You take सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहब बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर, उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गाँव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूँ, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान कोई संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते, और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ये संविधान की देन। अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है? सर, अगर सबको 4 मिनट दे मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका
4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दिन पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी, कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। आज ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे, आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है। सर प्लीज कंक्लूड। सर 1 मिनट में प्लीज कंक्लूड। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC, ST, OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वशासी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC, ST, OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी उनके SC, ST, OBC के वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहाँ बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो उन वर्गों का भला नहीं हो सकता और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यार बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच थी इनकी, ठीक है। मुझे क्या बात है नाम भाई, शायद अगर मैंने गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। आज़ाद चंद्रशेखर आई थिंक नाम है इनका। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है, देखिए सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत की। आप मुझे बताएं कि देखिए ये हिंदू धर्म से आई थिंक ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर किसी के मुद्दे पे अल्फाज उठाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 75 साल यात्रा अगर देखी जाए, मतलब 75 साल से जो एक हिंदुस्तान में आप देखा गया है, तो वही एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलता हुआ है। कोई हिंदुस्तान नहीं बोलता है, कोई इंडियंस के बारे में अगर कोई बात करता है तो सिर्फ एक ही जगह इंडियंस नजर आते हैं, वो होते हैं मैच में, ठीक है। बाकी कहीं भी इंडियंस नजर नहीं आते हैं। मतलब कहीं भी चले जाए वो कहते हैं भाई हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। लेकिन अगर इनको एक करना है तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा दो तो सब एक हो जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे ये रेप्स वगैरह हो रहे हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए गरीब गरीब से होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये बहुत गरीब पॉइंट की बात है ना, जिस कदर गरीब था ना वो उससे बदतर होता जा रहा है, और जो अमीर था ना जिसके पास कुछ पैसा था, दौलत थी, वो मतलब बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। ऐसा हो रहा है, ये रियलिटी है। महंगाई दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही, इकॉनमी गिर रही है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो रुपए की कदर खत्म होती जा रही है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो बेरोजगारी अलग बढ़ती जा रही है, ठीक है। आए दिन मामलात कभी लड़ाई के, कभी झगड़ों के, कभी फसाद के, कभी दंगे फसाद, ठीक है, ये मामलात चलते जा रहे हैं। लोगों को ये डर होता है कि यार आज गौ रक्षक के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी, मैं जाऊंगा दाढ़ी रख के मुझे मार दिया जाएगा, मैं बुरखे पे जाऊंगी मेरे साथ रेप हो जाएगा, मैं आगे जाऊंगी तो मुझे जलील करके रख देंगे। तो ये एक सिस्टम चल रहा है और चलता ही जा रहा है। आपने एक और इनकी पॉइंट की बात नोट की है, उस्मान, देखें कि हक की बात करने पे कोई भी नहीं बोलने देता। वो हक की बात कर रहे हैं और उसको चुप करवाने। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर, बल्कि मैं एक पेन से भी अपना एक हेडिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना जो उठती है, सबसे बड़ी बात जो उठती है वो उठती है व्यूअर्स बीजेपी की।
बीजेपी की कि बीजेपी का इतना खौफ है कि मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू को भी नहीं बोलने दे रहे नहीं बोलने दे भाई। रहे, सामने नहीं लाने दे एक रहे। बीजेपी ने एक इतना खौफ लाके रख दिया ना इन लोगों के अंदर कि हिंदू भी अगर बोलेगा बीजेपी के खिलाफ तो हिंदू को भी मार देंगे ये। हिंदू को भी मार देंगे, साथ में वो कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी का बंदा हूँ, मैं जीत कर आया हूँ यहाँ पे। आप बिल्कुल देखें, मैं वो कोई फजूल नहीं नहीं बोल रहा कहता हूँ। यार, मुझे इसके ना व्यूअर्स, चलो सीरियस बात है, मुझे वो डायलॉग याद आ गया संजय दत्त का। वो नहीं कहता अबे किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया, अपने जिगर में बना हुआ है। हाँ, अबे तेरे पुलिस स्टेशन जाते ना तो सलाम ठोकते तेरे साहब। तो वो मुझे बहुत व्यूअर्स याद आ गए संजय दत्त की। लेकिन फिर भी चले, मजाक एक अलग करते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल यार इसकी बातें बिल्कुल हक सच है। और हक देखा सच जाए है, तो और देखें बोलने जितनी नहीं दे रहे बर्बादी की यार। तरफ इंडिया चला गया है इस टाइम। देखिए आप इस टाइम इंडस्ट्रियों को मत देखें, इंडस्ट्री जो लगी है वो तो चलती ही जा रही है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो भी चलती जा रही है, इंडस्ट्रियों से मुल्क नहीं बनता। एक रोड डेवलपमेंट से या बिल्डिंग डेवलपमेंट से, ठीक है, या इसके साथ साथ अगर व्यूअर्स हम बात करें कि एक मेट्रो बनाने से, ठीक है, हाँ, ये इससे चीज़ों से मुल्क नहीं बनता, ना बिल्कुल मुल्क ऐसा। चलता है। मुल्क चलता है ईमानदारी से। डेमोक्रेसी से, हाँ। ठीक है, ईमानदारी से, डेमोक्रेसी से, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इत्तेहाद होना चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात एकता होनी चाहिए, ठीक एकता है, होनी चाहिए, और बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। मतलब सबका साथ, हिंदू सबका, मुस्लिम हाँ, सिख ईसाई, सत्यानाश नहीं इन होना सबका चाहिए। साथ होना चाहिए, सत्यानाश नहीं होना चाहिए। आई सत्यानाश एग्री विद नहीं यू। होना चाहिए। जो होता जा रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, ना कि सत्यानाश होना चाहिए। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई थे, वो ही होना चाहिए। हिंदुस्तान को ऊपर लेके जाना चाहिए। हिंदुस्तान मुल्क इस तरह चलता है, ठीक है। मुल्क एक छोटी सी चीज़ को एक बता के, मिसाल के तौर पे मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देना, उसका एक उद्घाटन कर देने से मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है सब लोगों को साथ लेकर। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक लीडर का काम होता है सब लोगों को साथ लेके, ना कि सिर्फ अपने चुन चुन के बंदों को आके लेके जाना। उसको बॉस कहते हैं, उसको लीडर नहीं कहते। सो बस मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हम दोनों को दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।